परम मंगलमय सुंदर ये मानस जीवन जो हम सभी लोगों को भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है और भगवान की कृपा से ये जीवन प्राप्त होने के बाद अगर हम भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का सुमिरन नहीं करते, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, धर्म की रक्षा नहीं करते, विप्र ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते, तो इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है। साधन धाम मोक्ष करी द्वार, साधन साधन धाम मोक्ष करी द्वार, आई नदी पर लोक समान, आई नदी पर लोक समान, आई नदी पर लोक समान, आई नदी पर लोक समान। ये मनुष्य जीवन साधनों का धाम है। इसी मनुष्य जीवन से भगवान का भजन किया जा सकता है, नहीं तो दुनिया में कोई और योनि नहीं है। कुत्ता भगवान का भजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। हाथी देखने में कितना बड़ा होता है, हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, लेकिन हाथी भजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये मनुष्य जीवन ही भगवान का भजन कर सकता है। और ये जीवन अगर भगवान ने दिया है तो भगवान का भजन करना जरूरी है। आइए हम सभी लोग भी अपने जीवन को, तन को, मन को और अपने समय को पवित्र बनाने के लिए 2-4 बार राम जी का नाम जरूर लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग भी गाइए, आप लोग भी गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल तुमने मंगल हरि, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अपंगहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। तुम जान अंतर्यामी, पूरा मोरे मनोरथ स्वामी, तुम जान अंतर्यामी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
सभी लोग कहीं भी जाइए, किसी भी भगवान के पास जाइए तो एक ही वरदान मांगिए। कौन सा वरदान? अब जब कृपा करोगे भांति, सब सच भजन करोगे निराते। अब जब कृपा करोगे भांति, सब सच भजन करोगे निराते। क्योंकि आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका सेवक हूँ। जही विधिनाथ होइहित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। करहूँ सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये कलयुग चल रहा है। लोग कहते हैं कलयुग, लेकिन ये कर युग है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे सामने आएगा। तो क्या करो? कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, काम ही नर का वही भव धारा। केवल हरि गुण गाहा, काम ही नर हरि गुण गाहा। कलयुग जुग जग नहीं ज्ञाना, एक आधारे राम गुण गाना। इस कलयुग में जब कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, तो आप लोग भी वो साधन कीजिए। आप लोग भी ताली बजा करके गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आनंद नहीं आ रहा है ना? आनंद आ रहा है? जरा दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजा के गाइए तो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। प्रेम से बोलो हरि का नाम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। प्रेम से बोलो हरि का नाम, तेरे बनेंगे। प्रेम से बोलो प्रभु का नाम, बन जाएंगे पूरे काम। प्रेम से बोलो हरि का नाम, बन जाएंगे पूरे काम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो प्रभु का नाम, जो ना बोले नमक हराम। प्रेम से बोलो हरि का नाम, जो ना बोले
बोल कराधर सीताराम जो ना बोले नमस्कार बोल कराधर सीताराम जो ना बोले नमस्कार श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया जय रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप लोग भी बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए तो ठीक रहेगा, नहीं तो हमारे जैसे हमको ठंडी लग रही वैसे आपको भी लगेगी। बैठ जाइए। हाँ, हम लोगों ने कल शंकर भगवान का विवाह देखा। शंकर भगवान विवाह करके आगे निकले तो सबसे पहले कहाँ चले गए जानते हैं? रास्ते में जाते जाते शमशान भूमि में रुक गए। पार्वती जी ने कहा ये क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा असली घर तो यही है। शंकर भगवान ने क्या कहा? भाई पार्वती जी ने कहा कि अभी हम नई नई शादी करके आ रहे हैं, अभी अभी विवाह हुआ, कहीं ले जाना चाहिए, बढ़िया होटल में कहीं आनंद लिया जाता। अब तुम शमशान भूमि में लेकर के आ गए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा कि देखो अंत में जब यही आना है तो दूसरे घर की क्या जरूरत है? अंत में शमशान भूमि में ही जाना, चाहे जितने बड़े धनवान हो, चाहे जितने बड़े बलवान हो, चाहे जो। तो पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं मैं मानूंगी नहीं, मुझे महल चाहिए। कहा किसका महल चाहिए? कहा सोने का महल चाहिए। किसका महल चाहिए? सोने का महल। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भाई, जब दुनिया वालों की इच्छा पूरी करते हैं तो तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। कुबेर जी को बुलाया, तुरंत 2 मिनट में महल बन करके तैयार। अब ब्राह्मण को भाई पूजन बिना हुए कैसे घर में प्रवेश किया जाए? बुलाया गया। अब विशेषरवा जी आए, पूजन कराए। शंकर भगवान ने कहा भैया तुम भी मांगो, तुमको क्या चाहिए? अब पंडित जी भी थोड़ा लालची थे। पंडित जी ने कहा महाराज यही जो आप महल बनवाए हो, यही महल मुझे दे देते तो मेरा कल्याण। बोलो राजा रामचंद्र की जय। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि मेरे भाग्य में जब शमशान भूमि ही लिखा है तो सोने का महल काम आने वाला। तुमने सोने का महल बनवा तो लिया लेकिन रहे नहीं पाए। बोलो राजा रामचंद्र की। तबीयत खराब है, कुछ नहीं मेरा कहा। कुछ दिनों के बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर राक्षस का वध किया। गणेश जी का जन्म हुआ, जिन्होंने राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य होने का पद प्राप्त किया। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई संगोपनी मातु भवानी, गई संगोपनी मातु भवानी, गई संगोपनी मातु भवानी, गई संगोपनी मातु भवानी। पार्वती जी ने अपने मन में विचार किया कि मैं दक्ष की पुत्री थी तो मैंने राम कथा नहीं सुनी। आज मैं हिमांचल राज की पुत्री बन करके आई हूँ और मेरी परम सौभाग्य की बात तो ये है कि शंकर भगवान मेरे पति हैं और वही राम कथा के रचयिता हैं। रक्ष महेश निज मानस राखा। आज वो समय आ गया है कि मैं भी जाकर के भगवान शिव से वो अमर कथा सुन लूं। जो शंकर भगवान के गले में मुंडमाला है वो लोगों की मुंडमाला नहीं है,
सती जी ने जितनी बार अपने शरीर का परित्याग किया है, पार्वती जी ने, वो जितने शरीर को सती जी ने छोड़ा है, उन सभी शरीरों के मुंड को काट करके शंकर भगवान अपने गले में बदल दिया। सती जी से इतना प्रेम करते हैं शंकर भगवान। आज पार्वती जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु पिछली बार तो मैं भगवान की कथा नहीं सुन पाई थी, लेकिन इस बार आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मैं भगवान की कथा सुन लूं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या वही अखिल ब्रह्मांड नायक राम है जो कण कण में रमन करते हैं, जन जन में रमनते इस राम? क्या वही राम दशरथ जी के लड़के हैं? अगर वही राम जी दशरथ जी के लड़के हैं तो क्यों आखिर भाई अखिल ब्रह्मांड का जो नायक है वो चुटकी बजाए और सारे संसार में सब विनाश हो जाए, अब वो मनुष्य बन करके एक स्त्री के लिए रो रहा था, ये बात कुछ समझ में? शंकर भगवान ने कहा अभी भी तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं हुई, इतना होने के बाद भी अभी बुद्धि ठीक नहीं हुई? कहा नहीं नहीं, बुद्धि तो मेरी ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास, मुझे अगर आप उस कथा सुना देंगे पूरा, तो जो मैं भूल गई हूँ, जो मैं जान नहीं पाई, आधा सुना नहीं, तो जब तक पूरा नहीं सुनोगे तब तक जान, तो मैं वो पूरी कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा हे पार्वती, आज जो तुमने राम कथा के बारे में पूछा है, इससे एक का कल्याण नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा पार्वती पूछे रघुपति कथा प्रसंग, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। हे पार्वती, तुमने आज जो ये राम जी के कथा का प्रसंग पूछा है, ये तुमने अपने लिए नहीं पूछा है, सकल लोक जग पावनी। जैसे गंगा मैया में जो लोग स्नान करते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गंगा जी में आप लोग गए होंगे, सरयू जी के किनारे, गंगा जी के किनारे, किसी भी तीर्थ यात्रा में, तो वहां पर माइक में अनाउंस होता रहता है कि चोरों से सावधान, लिखा रहता है कि नहीं, चोर से या ठग लोगों से सावधान रहिए, हर जगह अनाउंस होता रहता है गंगा जी के किनारे, सरयू जी के किनारे। लेकिन क्या आपने कभी कथा में ऐसा अनाउंस होते हुए सुना है कि चोरों से सावधान? नहीं सुना है ना। गंगा जी में स्नान करने से शरीर के जो हमारे अंदर के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा में स्नान करने से तन और मन दोनों के मैल धुल जाते हैं। वहां गंगा जी में स्नान करने से सिर्फ पाप दूर होता है, विचार नहीं बदलता है, भावनाएं नहीं बदलती हैं। चोर चोरी करेगा ही करेगा, लेकिन जो राम जी की कथा रूपी गंगा में स्नान कर लेता है तो चोर भी चोरी करना बंद कर देता है। सकल लोक जग पावनी, जो सारे जगत को, जगत जगत में, अब यहाँ नदी है, हनुमान नदी में नदी नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये राम कथा हो रही है तो राम जी की भक्ति रूपी गंगा आपके यहाँ राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ पर राम जी की भक्ति होती है वहीं पर जान लो गंगा जी की धारा
होती है। यहाँ पर राम जी के भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। शंकर भगवान ने धन्यवाद दिया। किसको धन्यवाद दिया? पार्वती जी को। धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, सीताराम जय राम राजा राम, सीताराम जय राम राजा राम, राजा राम राम सिया राम, राजा राम राम सिया राम, सीताराम राम सिया राम। धन्य है पार्वती जी, आपको बारंबार धन्यवाद है, क्योंकि तुमने जगत के कल्याण के लिए राम जी की कथा मुझसे पूछा है। लेकिन मैं तुम्हें दो चार बात बताना चाहता हूँ और तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। कहा वो क्या? कहा कि ये जो नेत्र मिले हैं, नेत्र क्यों मिले हैं जानते हैं? लोगों की बुराई देखने के लिए, अच्छी अच्छी चीज देखने के लिए या कुछ भी देखने के लिए। ये नेत्र इसलिए मिले हैं कि इन नेत्रों को पाने के बाद तुम भगवान का दर्शन करो और संत का दर्शन करो। दुनिया की बुराई देखोगे तो इस नेत्र का कोई मतलब नहीं है। कहा कैसे? नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख जी लेखा, लोचन लोचन मोर पंख जी लेखा, लोचन मोर जिनके नेत्रों ने आज तक संत का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र नेत्र नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा उनके नेत्र मोर के पंख के समान है। किसके समान है? मोर के पंख के समान है। मोर के पंख में नेत्र होते हैं कि नहीं? मोर के पंख में, मोर का पंख देखे हैं कि नहीं आप लोग? देखे हैं? तो उसमें भी आंख बनी रहती है, बनी रहती है कि नहीं? लेकिन उसका कोई महत्व है? कोई मोल नहीं है, एकदम बेकार, जहां मन गया वहां फेंक दिया। उसी तरह से अगर आप लोगों ने भी अपने जीवन में अपने नेत्रों से संत का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, तो आपके नेत्र भी मोर के पंख के समान है, किसी काम के नहीं। ये कान क्यों मिला है? दूसरों की बुराई सुनने के लिए नहीं, चुगली सुनने के लिए नहीं मिला है, दुनियादारी सुनने के लिए नहीं मिला है, राजनीति सुनने के लिए नहीं मिला है। फिर किसके लिए मिला है? कहा ये जीवन अगर मिला है, भगवान ने दिया है, और सुंदर कान आपके पास है, तो इस कान से भगवान का भजन सुनना जरूरी। ये दीपक जायसवाल जी की माता जी हैं, आपकी तरफ से 121 भगवान के चरणों में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे जिनके यहाँ हम लोग चाय पिए थे, क्या नाम है? हाँ वर्मा जी, सोनी जी। अच्छा, सोनी जी, हम 3 लोग गए थे, उनके तरफ से भी भोजन सामग्री और साथ में 501 रुपया है। जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत। बोलो राजा रामचंद्र की जय। ये कान मिला है क्यों?
कहा ये कान मिला है तो भगवान का भजन कर सुनना बहुत जरूरी है। जिमी हरि कथा सुनी नहीं कान, जिम हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंग अहि पवन समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिनके कानों ने आज तक भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया है, उनके कान कान नहीं है, सांप के बिल के समान। सांप का बिल देखेंगे नहीं, सांप का बिल अभी घुस जाएगा तो निकलने में निकलता कितना अंदर तक है कोई पता नहीं है। उसी तरह से आप भी जिंदगी भर बुराई सुनते रहो, अगर आपने अपने कान से राम कथा नहीं सुना है तो आपका कान कान नहीं है, आपका कान सांप के बिल के समान। ये जिह्वा क्यों मिली है? चाट चाउमीन गोलगप्पा खाने के लिए है माता जी लोग। चाट चाउमीन खूब पसंद आता है। और आजकल तो एक नया चीज चल गया है, उसका नाम है फलूदा। फलूदा नाम सुने हैं कि नहीं? हम बाजार है भाई बगल में तो सुने ही होंगे। अब जब उसका नाम ही फालतू है, जिसका नाम ही फालतू है तो वो भी फालतू है। बोलो राजा रामचंद्र की। ये जिह्वा इसलिए मिली है कि राम नाम बिन हीरा न सोहा, राम नाम बिन हीरा न सोहा, देख विचार त्याग मत मोहा, देख विचार त्याग मत मोहा, देख विचार त्याग मत मोहा, देख विचार त्याग मत मोहा। ये जीवा मिली है तो इस जीवा से राम नाम का कीर्तन करो। बिना राम नाम भजे इस जीवा को पवित्र धन्य है। कहा कौन धन्य है? जो गाली देती है वो धन्य है, हैं? जो बुराई करती है, लोगों की चुगली करती है, वो धन्य है। कब कौन धन्य है? कहा धन्यास्ते कृतना पीवंति सत्यम श्री राम नामामृतम। धन्य है कौन? कहा जो सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक सिर्फ एक काम करती है, कहीं बैठ करके एकांत में राम राम जपते रहते हैं, वही जीवा धन्य है। बाकी सब कैसे है जानते हैं? दादुर धुन चहुदिशा सुहाई। दादुर मतलब होता है मेढक। मेढक देखे हैं? मेढक बरसात में दिन रात चिल्लाता रहता है कि नहीं चिल्लाता है? लेकिन कोई मतलब है उसका? चिल्लाते रहो। तुम भी जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे, दूसरों की बुराई करते रहोगे, चुगली करते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद लोग गाली ही देंगे। जैसे मेढक जब चिल्लाता है तो लोग कहते हैं मेढक के चिल्लाने का कोई फर्क नहीं, उसी तरह से आप भी जिंदगी भर चिल्लाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मनुष्य जीवन मिला है और ये जीवा मिली है, चल रही है, तो राम नाम का भजन करना जरूरी है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे सुन कर मिट जाती है, जिसे सुन कर मिट जाती है जन्म जन्म की बताओ। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
जय श्री राम और क्या राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करन जहि पाना राम कथा सुंदर करकारी संशय विहत मन हारी राम कथा सुंदर करकारी संशय विहत मन तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। श्री नारद कर्ज भाग जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे समय पर बीत जाती है हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय कलित पुखारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा राम कथा गिरि गामद गाई सुजन सजीवन मोर सवारी राम कथा तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। श्रीमान गति जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जिसे समझ कर बीत जाती है हो, जिसे समझ कर बीत जाती जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। राम जन्म के हेतु अनेक, राम जन्म के हेतु अनेक, परम विचित्र एक तेने का, परम विचित्र एक तेने का, जन्म एक देख कहूँ बतानी, जन्म एक कहूँ बतानी, सावधान सुनो धर्म माही, सावधान सुनो सुध धर्म माही।
राम जन्म के हेतु अनेक, एक जन्म राम जी के जन्म के एक कारण नहीं है, अनेक कारण हैं और सब एक से बढ़कर के एक है। लेकिन मैं तुम्हें दो चार कारण बताता हूँ। कोई कहते हैं कि मनु जी ने तपस्या किया था, कोई कहते हैं कि दशरथ जी ने वरदान मांगा था, कोई कहते हैं वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया था, कोई कहते हैं कि अग्निदेव भगवान प्रकट होकर के चरु दिए थे, हव्य दिए थे, कोई कहते हैं केवट का कल्याण करने के लिए आए, कोई कहते हैं सबरी का कल्याण करने के लिए आए, कोई कहते हैं हनुमान जी से मिलने के लिए आए, कोई कहते हैं कि दुनिया में से पाप को हटाने के लिए आए, कोई कहते हैं निशाचरों का वध करने के लिए आए। जितने लोग हैं उतनी भावना प्रकट करते हैं, लेकिन मैं भी तुम्हें दो चार भावनाएं बताता हूँ, तुम सावधान होकर के उसे सुनो। कहा क्या है? कहा द्वार पल हरि के भई दो, द्वार पल हरि के जय हरि विजय जान सबको, जय हरि विजय जान सबको। द्वार पल हरि के भई दो, द्वार पल हरि के भई दो, जय हरि विजय जान सबको, जय हरि विजय जान सबको, जय हरि विजय जान सबको। सारे संसार में विख्यात है कि जय और विजय नाम के दो द्वारपाल भगवान विष्णु के यहाँ सेवा करते। एक दिन माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पैर को दबा रही थी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी जी, जो आप मेरे पैर को दबा रही हैं उससे मुझे कष्ट हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे वाह, मैं इतना कोमल स्वयं और मैं अपने हाथ से आपके पैर को दबा रही हूँ तो आपको कष्ट हो रहा है? भगवान विष्णु ने कहा, हो तो रहा है तभी तो कह रहे हैं। लक्ष्मी जी ने अपने मन में विचार किया कि जब ये इतने कोमल है कि पांव दबाने से इनको दर्द हो रहा है, तो अभी कोई राक्षस आ जाएगा तो इन्हें मार करके। ये बात जय और विजय भी सुन रहे थे भाई, दरवाजे पर ही थे। अब इन लोगों को भी अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान आ गया कि मेरे बल पर ये भगवान विष्णु जगत के मालिक बन करके बैठे, अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जो कुछ हूं मैं हूं, मैं कोई आएगा तो मेरी पूजा करो। भगवान विष्णु अंतर्यामी, विष्णु भगवान ने सोचा कि अब तो भाई दोनों लोगों के हृदय में भ्रम हो गया है, तो अपनी ताकत तो दिखाना ही पड़ेगा। मन में सुमिरन किया किसका? चार संतों को बुलाया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये लोग हम लोगों के परदादा हैं, परदादा के भी परदादा हैं, लेकिन इनकी उम्र कितना है जानते हैं? सिर्फ 5 साल। कितना? 5 साल। 5 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं। चारों बच्चे आए थे। कहाँ गए? वैकुंठ में। जरा ध्यान दीजिएगा, वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कुंठा न हो, न धन की चिंता हो, न पुत्र की चिंता हो, न परिवार की चिंता हो, न धन की चिंता हो, न जमीन की चिंता हो, न पद की चिंता, किसी चीज की कोई कुंठा ना हो, उसी को वैकुंठ। आज जब ये चारों ऋषि पहुंचे तो इन लोगों ने भगवान विष्णु से मिलने का प्रस्ताव रखा। अब जय और विजय को वही बात याद आ गई कि ये लोग जा रहे हैं विष्णु भगवान की पूजा करने और मैं यहाँ खड़ा हूँ। महात्मा जी लोग, कहा क्या है? कहा देखो, अब अगर पूजा करना है तो मेरी करना है, विष्णु भगवान की पूजा यही करना। अरे वाह, तुम उनके सेवक हो, उनके नौकर हो, और मैं मालिक से मिलने जा रहा हूं तो तुम कह रहे हो कि मेरी पूजा करो। देखो भाई, हम तुम्हें समझा रहे हैं, मार्ग से हट जाओ।
कहा नहीं नहीं ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं, अभी तुम्हें मुझे प्रणाम करना होगा। जब तक तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे, मेरी आज्ञा नहीं पाओगे, तब तक विष्णु का दर्शन नहीं कर पाओगे। ऋषियों ने कहा कि देखो भाई, अभिमान सबको आ जाता है। जो किसी पद पर बैठ जाता है, बड़ा सेठ बन जाता है, बड़ा मालिक बन जाता है, तो अभिमान आ जाता है। और तुम भी भगवान विष्णु के नौकर हो तो नौकर है, लेकिन हो तो भगवान विष्णु के, तो तुमको भी अभिमान है। लेकिन हम तुम्हें समझा रहे हैं कि मेरे मार्ग से हट जाओ। कहा नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं। आज संत को क्रोध आ गया। जो संतों को क्रोध नहीं आता है, और क्रोध आया भी तो कहाँ आया? वैकुंठ में, जहाँ किसी को कोई कुंठा नहीं होती। ये राम जी की इच्छा है। क्या है? कोई है सोई जो राम रची। विष्णु भगवान के प्रेरणा से ऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ, तुम लोगों ने हमें 3 बार मना किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तीनों जन्मों में भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के या किसी सेवक के द्वारा इन लोगों का कल्याण। ऋषि लोग भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं पाए। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में क्रोध, काम, अभिमान और लालच रहती है, वो वैकुंठ में नहीं प्रवेश कर पाता है। भगवान विष्णु बाहर आए, ऋषियों को शांत कराया और कहा कि अगर आपने मेरे सेवक को कष्ट दिया है तो कष्ट दूर करने के लिए मुझे ही जाना। भाई अगर मेरे घर में कोई बीमार होगा तो कौन जाएगा? मैं ही जाऊंगा ना। तुम मेरे घर के सेवक हैं और आपने इन्हें श्राप दे दिया, तो मुझे ही इनका कल्याण करने जाना पड़ेगा। 3 जन्मों में भगवान ने इनका कल्याण किया। ये तो हो गई एक जन्म की कथा। और दूसरे जन्म में कहाँ जलंधर रावण भयो, तहाँ जलंधर रावण भयो। रणहति राम परम पद लयो, रणहति राम परम पद लयो। कहाँ जलंधर रावण भयो, कहाँ जलंधर रावण भयो। रणहति राम परम पद लयो, रणहति राम परम पद लयो, रणहति राम परम पद लयो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक जलंधर नाम का राक्षस जो शंकर भगवान का पुत्र था, उसका जन्म हुआ। उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोगों की तपस्या करके ब्रह्मा जी से ब्रह्म शक्ति ले लिया, भगवान विष्णु से सारंग धनुष ले लिया और शंकर जी से प्लयंकाली त्रिशूल ले लिया। अब जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों की शक्ति को पा गया तो इसको भी अभिमान हो गया। कहा कि अब मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं। अब इसने कहा कि जिसको हमने पाया है, जैसे भस्मासुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि शंकर भगवान ने कहा कि जाओ जिसके मस्तक पर हाथ रखोगे वो, तो कहा कि पहले दूसरे के पास क्यों जाए, तुम्हारे ही ऊपर। हाँ भाई, चेक कर लिया जाए। वैसे जलंधर ने भी सोचा कि ये ब्रह्मा विष्णु ने हमें शक्ति दिया है, तो जरा चेक कर लिया जाए काम कर रही है कि। सारे लोग देवी देवता भागने लगे। सभी लोगों ने विष्णु भगवान के पास जाकर के कहा कि प्रभु आप मायापति हैं, आप कोई माया कीजिए कि जिससे कि हम देवता लोग खुश हो पाए, इस दुष्ट का वध हो। कहा उसके लिए तो एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा इसकी जो पत्नी है उसके साथ छल करना पड़ेगा। उसकी जो धर्म पत्नी थी वो पतिव्रता थी। क्या थी?
और कोई भी पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री अपने पति के प्राण को यमराज से भी पकड़ करके ला सकती है, लेकिन वो अपने पति को मानती हो। ये नहीं कि आने गए हैं आएंगे तो पानी लेकर के खड़े रहना चाहिए। अब आजकल की माताएं क्या कहती हैं, क्या हुआ, अरे जरा पानी लाओ ना, अरे वो नल लगा है, जाओ ना पानी पी। कहते भी नहीं, पानी भी लाने में कष्ट होता है। तो ऐसी स्त्रियों का कोई मोल नहीं है। आज जो जलंधर की पत्नी है वो सती है, वृंदा नाम है। बार बार शंकर भगवान ने युद्ध किया, लेकिन उसकी सती नारी होने के कारण शंकर भगवान भी जलंधर को मार। सभी लोगों ने प्रार्थना किया, भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाया और जहां पर वो वृंदा पूजा कर रही थी, उस पूजा के स्थान पर भगवान विष्णु गए और कहा कि मेरे मस्तक में दर्द हो रहा है। सती ने, वृंदा ने अपने पूजा को छोड़ दिया और जैसे ही पूजा छोड़ा वैसे ही धर्म नष्ट हो गया। पूजा कर रहे हो, पूजा करना बंद कर दोगे तो क्या होगा? आपने किसी चीज का अनुष्ठान किया है और बिना पूरा किए ही छोड़ दोगे तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु ने वृंदा को उठा दिया, इधर शंकर भगवान ने अपने प्रलयंकारी त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का मस्तक वृंदा के पास आकर के गिरा। वृंदा ने हाथों में जल लिया। अरे एक पति मेरे पास और दूसरे पति का मस्तक, तुम मेरे पास सोने वाले कौन हो? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी मैं जगत का पालन करता भगवान विष्णु। का तुम पालन करता कहते हो? अगर तुम पालन करता हो और तुम अधर्म कर रहे हो तो दुनिया वाले क्या करेंगे? कहा नहीं नहीं देवी, इसमें मेरा दोष नहीं है। कहा फिर किसका दोष है? कहा जो तुम्हारा पति है उसके कारण पूरी दुनिया में अधर्म हो रहा है। सारे देवी देवता लोग दुखी हैं, ऋषि मुनि महात्मा कष्ट पा रहे हैं, भक्त लोग भजन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा कार्य करना पड़ा। कहा नहीं नहीं, आज तुमने मेरे साथ अधर्म किया है, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी पत्थर के। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मेरे पति को श्राप दे दिए तो जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी बन की लकड़ी हो जाओ। नारद जी आए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से नारी नारी हरि हरि, तेरी लीला जग से नारी नारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो राजा रामचंद्र की जय। नारद जी ने कहा कि देखो भाई, अब ये श्राप देना बंद करो। अगर एक दूसरे को श्राप ही देते रहोगे तो सब श्रापित हो जाएगा। तो कहा जो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है कि तुम पत्थर हो जाओ, तो आज से ये शालिक राम भगवान के नाम से जाने जाएंगे। किसके नाम से? जो काले काले पत्थर होते हैं, जो सत्यनारायण व्रत कथा कहने वाले पंडित जी लोग लेके आते हैं, या मंदिर में भी शायद होंगे शालिक राम भगवान छोटे छोटे, वो पत्थर के रूप में शालिक राम भगवान। और कहा कि जो लकड़ी हो गई वो लकड़ी कौन है? कहा वो तुलसी मैया है। तुलसी का पेड़ देखेंगे नहीं? लक्ष्मी जी ने श्राप दिया कि तुम वन की लकड़ी हो जाओ, तो वो तुलसी हुई। किसी कवि ने कहा भी है
कि 8 पहर और 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी। जब तक भगवान विष्णु के मस्तक पर तुलसी का पत्ता नहीं रहता है तब तक उनका मस्तक दर्द करता। बोलो राजा रामचंद्र की जय। ये तो हो गई 2 जन्म की कथा। अब आगे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण